बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद, सऊदी अरबिया दमाम सिटी से। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों और व्यूवर्स आप भी सब खैर से होंगे, जहां भी होंगे, जिस भी कंट्री में होंगे। आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं। अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर आना चाहते हैं, सऊदी अरबिया का वीज़ा ख़रीदना चाहते हैं और पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, रियाल कमाना चाहते हैं, ज़्यादा टका कमाना चाहते हैं, इंडियन रुपीज़ या पाकिस्तानी, तो इसके लिए आज हम अपने भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप किस वीज़ा के ऊपर आएंगे तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा और उन तक वीडियो शेयर कीजिएगा जो आना चाहते हैं। और ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आप सऊदी अरबिया में बिना काम सीखे आते हैं तो कितना परेशान होते हैं और कितने पैसे कमा सकेंगे। अगर कारीगर होंगे तो कितने पैसे कमाएंगे और किस काम का वीज़ा ख़रीदना चाहिए और कौन सा काम का नहीं। आप भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई आते ही अपने मुल्क से हैं कंस्ट्रक्शन के वीज़ा के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरबिया के अंदर, कंट्री के अंदर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम है। सबसे ज़्यादा जो काम है कंस्ट्रक्शन का ही है। सबसे पहले बिल्डिंग जब स्टार्ट होती है, मैं उसकी बात करूँगा कि बिल्डिंग जब स्टार्ट होती है तो हम उसका वीज़ा खरीदते हैं, तो सबसे पहले कौन आदमी जाकर काम करता है। हम कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात करेंगे। सबसे पहले नज्जार की, यानी जो कारपेंटर होता है, शटरिंग का काम करता है, वो जाकर लकड़े वगैरह लगाता है। बिल्डिंग के चारों कॉर्नर जगह एकदम बेस्ट देखता है, निशानदेही करता है, फिर वो लकड़ी का काम स्टार्ट करता है बिल्डिंग का। जब पहले दिन काम स्टार्ट किया जाता है, उससे पहले तो चलो ठीक है, मगावलत काम लेते हैं, एक मुहंदस इंजीनियर जो भी आते हैं, गवर्नमेंट का काम होता है। उसके बाद जो भी मालिक जो है एक जगह का, वो लेकर आता है आदमी को, फिर वो काम स्टार्ट कराता है। तो वो सबसे पहले कारपेंटर काम शुरू करता है। कारपेंटर 200 रियाल दिहाड़ी है, कई जगह पर 180 रियाल, कई जगह पर 170 रियाल। यानी जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बात करूँगा दमाम की और जबेल की, तो मैं आपको ये बात कहता चलूँ कि अगर आप शटरिंग के कारीगर हैं, अच्छे कारीगर हैं, आप मुकम्मल काम जानते हैं, नक्शे के मुताबिक, मुखत्तत के मुताबिक, ड्राइंग के मुताबिक, तो आपको 200 रियाल दिहाड़ी मिलती है। यानी इन सिटी के अंदर, 2 सिटी के अंदर। बाकी चलो मुख्तलिफ सिटी में मुख्तलिफ योमिया है पर डे का, तो 200 रियाल योमिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्टील फिक्सर आ जाते हैं। स्टील फिक्सर की बात की जाए तो स्टील फिक्सर भी भाईजान अगर ड्राइंग जानता है, ड्राइंग नहीं जानता तो काम अच्छे से कर लेता है, तो वो भी भाईजान 200 रियाल पर डे ले सकता है। मैं दमाम और जबेल की बात कर रहा हूँ, दूसरे शहरों की बात करूँगा तो फिर मुख्तलिफ योमिया पर डे आएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये काम आ जाता है। उसके बाद बात की जाए तो फिर तबूक वाले आ जाते हैं। तबूक लगाने वाले, ब्लॉक लगाने वाले आ जाते हैं। ब्लॉक लगाने वाले भी इसी तरीके ही 180 रियाल योम है, कहीं 170 रियाल है, कहीं 150 रियाल है, कहीं 200 रियाल भी योमिया पर डे चलती है। उसके साथ एक लेबर होता है। अक्सर औकात हमने देखे हैं यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर के पाकिस्तानी हैं, 2 मिस्त्री होते हैं और एक लेबर होता है उनके पीछे। यानी वो एक आदमी ब्लॉक भी देता है और उनको खलता भी देता है, यानी मसाला मिक्स करके भी देता है। दोनों काम उसी आदमी ने करने होते हैं जो 2 मिस्त्री के पीछे काम करता होता है। उसके पास एक अरबाना उसके कहा जाता है, अरबाना कहते हैं रेडी को। रेडी होती है उसके पास और वो बाल्टियाँ होती हैं उसके पास प्लास्टिक की, जो ब्लैक कलर की और येलो कलर की। ये दोनों बाल्टियों में, यानी इसने खलता देना होता है, मसाला बनाकर देना होता है और साथ-साथ तबूक भी देने होते हैं 2 मिस्त्री को। तो कई जगह ऐसा होता है कि पाकिस्तानी 3 मिस्त्री भी होते हैं और 2 लेबर होते हैं। तो इस तरह का भी किया जाता है काम और करते भी हैं। अगर बात की जाए मसरियों की, बांग्लादेशी की, इंडियन की, तो वो भाईजान 1 मिस्त्री 1 लेबर होता है। इन कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं, ये नहीं कि 2 मिस्त्री 1 लेबर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सऊदी अरबिया में सिर्फ़ पाकिस्तानी ही ऐसे हैं जो कि 2 मिस्त्री 1 लेबर, यानी 3 मिस्त्री 2 लेबर, 4 मिस्त्री 2 लेबर, इस तरह का काम भी होता है। ये सिर्फ पाकिस्तानी जस्ट करते हैं और दूसरी कंट्री के ऐसे नहीं करते। वो 1 मिस्त्री होगा तो 1 ही लेबर काम करेगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस्तर वाला काम। प्लस्तर वाला आदमी आएगा तो प्लस्तर वाला भी भाईजान ऐसे ही है। पाकिस्तानी ऐसे काम करते हैं कि 3 मिस्त्री भी होते हैं तो 1 लेबर, 2 मिस्त्री 1 लेबर, यानी 1 मिस्त्री को मतलब मसाला नहीं दे सकता तो वो खुद भी जाकर ले लेता है मसाला जो मिक्स बनाया होता है। इस तरीका होता है, 2 मिस्त्री 1 लेबर के साथ काम करना पड़ता है और करते भी हैं। मजबूरी है भाईजान, परदेस है, करना पड़ेगा। काम नहीं मिलेगा तो ये सब करना पड़ेगा। तो योमिया भी कम। अगर यही काम प्लस्तर का
मिस्र के साथ आदमी के साथ काम करेंगे या नेपाली या इंडियन के साथ या आप बांग्लादेशी के साथ, तो भाईजान एक मिस्त्री एक लेबर ही होगा। ये नहीं कि 2 मिस्त्री होंगे और एक लेबर होगा, नहीं, एक मिस्त्री एक लेबर ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन सिर्फ जस्ट पाकिस्तानी 2 मिस्त्री एक लेबर। अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं तो इस बात पर इत्तफाक करते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप वाकई ये सही नहीं। अगर सऊदी अरबिया किस सिटी में आप देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके पास काम है या नहीं, आप काम पर जाते हैं नहीं, अगर जाते हैं तो कितने दिन से जा रहे हैं, नहीं तो आप फ़ारग हैं तो कितने महीनों से फ़ारग हैं, ये हम आपके साथ बातें ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। तो दोस्तों और भाइयों, ये तो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि कारपेंटर और फिर स्टील फिक्सर, उसके बाद आ जाता है ब्लॉक लगाने वाला, फिर प्लस्तर के काम का आस्ता आस्ता, यानी ये प्रोसीजर ऐसे चलता ही रहता है, मज़ीद बढ़ता रहता है। मुकम्मल बिल्डिंग जब तक होती नहीं है तब तक ये वर्कर आते ही रहते हैं। कुछ दरवाजे लगाने वाले आ जाते हैं, कुछ मेन डोर लगाने वाले आ जाते हैं, कुछ गिराज के दरवाजे लगाने आ जाते हैं, कुछ खिड़की दरवाजे एलुमिनियम का काम करने वाले आ जाते हैं, कुछ इसके बाद बात की जाए तो टाइल वाले आ जाते हैं। टाइल वाला भी इसी तरीके है। टाइल का वीज़ा भी अगर आप लेकर आते हैं सऊदी अरबिया के अंदर तो भाईजान आपको 200 रियाल पर डे मिल सकता है। तो ये भी है कि अगर ये पाकिस्तानी के साथ काम करेंगे तो 2 मिस्त्री 1 लेबर, अगर इंडियन बांग्लादेशी मिस्त्री के साथ काम करेंगे तो 1 मिस्त्री 1 लेबर ही होगा। तो ये नहीं कि आप पाकिस्तानी के साथ काम करेंगे 2 मिस्त्री के पीछे 1 लेबर तो आपको योमिया मिलेगी ज़्यादा, नहीं, योमिया आपको कम मिलेगी, दूसरी की निस्बत आपको योमिया कम मिल सकती है। ये नहीं कि आपको योमिया ज़्यादा मिल रही है इसलिए 2 मिस्त्री के साथ काम कर, ये आपकी सोच गलत होगी, नहीं, यहाँ पर भाईजान योमिया हो सकता है 10-20 रियाल कम मिले एक मिस्त्री एक लेबर के बजाय, यानी आप इंडियन के साथ काम करें या बांग्लादेशी के या मिस्त्री के साथ, आपको हो सकता है पाकिस्तानी के साथ काम करते 2 मिस्त्री के साथ 1 लेबर, आप लेबर को योमिया कम मिल सकती है। बड़ी मुश्किल है कि आपको समझे कि उनके बराबर योमिया मिले। मुझे नहीं उम्मीद कि आप कि सऊदी अरबिया के अंदर कोई ले रहा हो कि एक मिस्त्री एक लेबर के मुताबिक, यानी मिस्त्री के साथ काम करते हैं तो आपको लेबर को इतनी योमिया मिलती है। उसके बाद जिप्सम बोर्ड का काम करना चाहते हैं तो जिप्सम बोर्ड के कारीगर है तो आपको भाईजान ये भी 180 रियाल 200 रियाल तक योमिया मिल सकती है। उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे क्योंकि मैं भी काम करता रहता हूँ सारा दिन, ऐसे ही दिमाग घूमता रहता है। जो मेरे जहन में थे वो मैं आपके साथ शेयर किए हैं, जो मैं नहीं बता सका आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन की बात की जो बड़ा मेन काम जो है इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का है, उसके में भी आपके साथ बातें शेयर करता चलूँ। इन कामों में मैं आपको बताऊंगा कि आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं या नहीं। अगर आप सोचते हैं कि मैं इलेक्ट्रिशियन का कारीगर हूँ या प्लम्बर का कारीगर हूँ तो आप सऊदी अरबिया के अंदर आते हैं तो भाईजान आप अपना ज़ाती काम करते हैं तो फिर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी के साथ काम करूँगा तो भाईजान आपको सिर्फ 200 रियाल योमिया मिलेगी या 180 रियाल योमिया मिलेगी। तो मेरी बातों पर आप ज़रूर मुत्तफ़िक होंगे। अगर आप सऊदी अरबिया का वीज़ा ख़रीदना चाहते हैं तो आप इन वीज़ों के ऊपर आएँ, सऊदी अरबिया के ये वीज़े ख़रीदें और इन्हीं पर यही काम करें, दूसरा कोई और काम नहीं करना। तो आज़ाद वीज़े के बारे में मत सोचा करें। आज़ाद वीज़ा आपके लिए नुकसानदेह परेशानी का सबब बनते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर इकामे नहीं लगते, कुछ लोगों के साथ एजेंट ड्रामे करते हैं, कुछ लोगों के पैसे पाकिस्तान से ही लोग एजेंट इकामे के खा लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। कई लोगों को, हमारे भाइयों को कफ़ील ही नहीं मिलता। आज़ाद वीज़ा वालों को ये परेशानी होती है। अगर आप कफ़ील के साथ काम करने के लिए आते हैं तो आपको ना ही कफ़ील की किसी किस्म की परेशानी होती है, ना आपको पैसे किसी किस्म की टेंशन होती है। अगर आप आते हैं कंपनी में तब भी आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, इकामे की टेंशन नहीं होती, पैसे की टेंशन नहीं होती, रूम की टेंशन नहीं होती। ये सारे काम आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर कफ़ील के साथ काम करते हैं तो कफ़ील आपको प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों और भाइयों आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी कमेंट कर सकते हैं कौन सा काम आप जानते हैं। अगर सब्जी भी बनाना चाहते हैं, कौन सा वीज़ा खरीदना चाहते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।